और दुनिया में लड़ाई किस बात की है? अधिकारों की लड़ाई है। जितने आंदोलन होते हैं वो अधिकारों के पीछे होते हैं। क्यों जी? नौकरी भी उसे मिलती है जो उसका पात्र होता है, माने अधिकारी होता है। क्यों जी? और सरकार को भी अधिकारी चला रहे नहीं? हाँ? और झगड़ा भी है तो किस बात का है? केवल और केवल अधिकारों का। आज दो पार्टी चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव के साथ साथ अधिकारों के लिए जनता को भी लड़ा देती हैं। क्यों जी? नेता जनता को पागल बना देते और जनता नेताओं को पागल बना रही है। क्यों जी? अब जिसमें जितना बुद्धि है, विवेक है, उसके अनुसार सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य लोगों के जो हैं उन उद्देश्यों को लेकर के लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। जबकि राजा को चाहिए प्रजा का पालन पुत्र की भांति करे और प्रजा को चाहिए कि राजा का सम्मान पिता की भांति करे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। लेकिन आज के समय में राजा और प्रजा के बीच में जब जब तालमेल बिगड़ता है तब तब सरकारें बदल जाती है। अब राजा और प्रजा के बीच में तालमेल बिगाड़ने वाले भी बहुत लोग होते हैं, जिनको विपक्षी पार्टी आप कह सकते हैं। सही बात पे भी हंगामा करना और गलत बात पे भी देश में आग लगवा देना। प्रेम से बोलो राधे राधे। किस लिए? अपने फायदे के लिए। स्वार्थ है, राजा बन जाएं। ये आज है राजा बनने की होड़, नहीं तो राजा बनने के लिए व्यक्ति को बड़े त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। लेकिन आज ये राजपद त्याग और तपस्या को तो बहुत दूर दूर तक छोड़ दीजिए। आप कोई तपस्वी, कोई त्यागी अगर इन पदों पर आकर के बैठे तो राजा ये कह देते, अरे बाबा तो मंदिर में घंटी हिलाते, ये क्या शासन कर पाएंगे? नहीं। और देखिए अपने यूपी में बाबा ने तहलका मचा रखा है, विदेशों तक डिमांड हो गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, लोग चाहते कि योगी जी एक बार हमारे देश में भी आ जाए, कुछ समय के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे राजा होने चाहिए जिनका जीवन त्यागमय हो, जिनका जीवन तपोमय हो। जो सामाजिक ताने बाने को सही तरीके से बना सकें और चला सकें, जो प्रजा के हर दुख दर्द को समझ करके प्रजा के भले के लिए कार्य कर सके। प्रजा के टैक्स का पैसा प्रजा की भलाई में लगे, ना कि राजाओं के शौक मौज में। और आज ये कलयुग है, आप लोग देख ही रहे हो। आदमी एक बार प्रधान का, सरपंची का या पार्षद का चुनाव जीत जाए, या विधायक का चुनाव जीत जाए, या सांसद का जीत जाए, उसके बाद में देखिए आप, लोग गरीबों की भलाई करते 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 गरीबों की भलाई तो खैर वो क्या करते हैं, अपनी भलाई कर जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, गरीबों की तो खैर क्या तरक्की करेंगे वो। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये पद विलासिता के नहीं है, ये पद त्याग और तपस्या के हैं, ये पद सेवा के हैं। और आज भी भले ही कलयुग आ गया है, लेकिन आज भी कुछ राजा ऐसे हैं जो त्याग और तपो में जीवन जीते हैं। सही मायने में उनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। और राजा महाराजाओं की बात नहीं, ऐसे लोग प्रत्येक क्षेत्र में हैं। ऐसे लोग आपको डॉक्टरी के क्षेत्र में भी मिल जाएंगे। जो डॉक्टर है वो मरीज को कई बार बिना पैसे के भी इलाज कर देते हैं, जीवन बचा देते हैं उसका। कई बार डिस्काउंट भी दे देते हैं बिल में।
तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अच्छे लोग और बुरे लोग पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन बात करें शासन सत्ता या जो उच्च पद हैं, ये सब त्याग के और तप के, समर्पण के पद हैं ये। और इन पे बैठ करके मौका मिलाए व्यक्ति को अच्छे कार्य करने चाहिए। कई बार खैर प्रजा भी अच्छे कार्य करने वाले को पसंद नहीं करती। अगर कोई काम भी कराए, कोई नेता अच्छा काम भी करे, तो लोग काम में भी अड़ंगा डाल देते, नहीं करने देते। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये काम कर देंगे तो फिर हमारे लिए मुद्दे क्या बचेंगे, हम चुनाव में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे लोगों को कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे। गलती राजाओं की नहीं है, प्रजा भी विकास नहीं करने देती है। प्रजा में भी ऐसे लोग हैं, आप किसी के घर के सामने से रोड बनाइए, या कोई राजा बनवाए, कोई पार्षद बनवाए, कोई विधायक बनवाए, आदमी का वो जो घर के सामने बना हुआ रैंप पे वो आगे आ रहा हो तो वो तोड़ने देगा क्या? नहीं तोड़ने देगा, बल्कि भिड़ जाएगा या बना करके देना पड़ेगा तुझे। जबकि ये अधिकार नहीं है कि आप रोड पे कुछ कर सको। अब ये तो जमाना है कि आज रोड पर आप अपनी गाय भैंस भी बांध सकते हैं, अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, अपना रैंप भी बना सकते हैं, विवाह शादी भी कर सकते हैं, जो मर्जी करिए। खैर प्रजा में विविधताएं और विविध प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई अच्छा करना चाहे तो कई लोग उसे अच्छा करने भी नहीं देते। अब देवासुर संग्राम जो चल रहा है वो किस बात पे है? वो केवल अधिकारों की लड़ाई तो है। राजा बलि के पास में इस समय तीनों लोगों की शासन सत्ता है। और आपको बता दें, निवेदन कर दें आपसे, राजा बलि बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं। संतों की, विप्रों की, गाय की सेवा कर रहे हैं, यज्ञ दान धर्म सत्कर्म ये सब चल रहे हैं। लेकिन देवताओं को राजा बलि का शासन करना पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए बार बार संदेश भेजते हैं वामन भगवान के पास में, बोले ये तो पद हमारे हैं और हमारे पास में ही होने चाहिए, हमारे अधिकारों को वापस दिला दो। अब देवता समझते हैं जैसे कई सरकारें या कई लोग राजपदों को अपने पैर की जूती समझते थे या समझते हैं, ये तो हमारी दादा लाई है। नहीं, लेकिन जब जब कोई बुद्धिमान विवेकवान व्यक्ति आया तो उसने आकर के अपने बुद्धि के बल से, विवेक के बल से शासन सत्ता को हासिल कर लिया। और खूब शासन सत्ता को हासिल कर लेने के बाद उसने वो परिवर्तन किया कि जो दुनिया दांतों के तले उंगली दबाती रह गई, सोचती रह गई ऐसा कैसे हो गया। कई लोगों को विरासत में गद्दी मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, लेकिन विरासत में बुद्धि नहीं मिला करती। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? विरासत में आप गद्दी प्राप्त कर सकते हो, राजा के बेटा हो तो राजा की मेहरबानी आप राजा बन सकते हो। क्यों जी? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन ये जो बुद्धि विवेक है ये भैया, ये तो भगवान की कृपा से, साधना से, उसमें बच्चे की भी साधना और माँ बाप की भी साधना होती है, तब जाकर के मिलती है।